प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जनहित अभियोग अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम विद्यार्थियों, जनहित अभियोग क्या है, जनहित अभियोग का अर्थ। विद्यार्थियों, जनहित अभियोग तथा न्यायिक सक्रियतावाद एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही भारत की राज्य व्यवस्था में 20वीं शताब्दी के लगभग 8वें दशक में विकसित हुए हैं। देश में परंपरागत रूप से यह धारणा बनी हुई है कि न्यायपालिका से न्याय पाने का उसी व्यक्ति को अधिकार है जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। विद्यार्थियों, अंग्रेजी कानून व्यवस्था में यह मान्यता रही है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं न्यायपालिका की शरण ले। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जनहित अभियोग के अर्थ को समझेंगे। जनहित अभियोग तथा न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अंग्रेजी विधि व्यवस्था के पीड़ित व्यक्ति स्वयं न्यायालय की शरण ले के सिद्धांत को बदलते हुए यह व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से वाद लेकर न्यायालय में जा सकता है जिसको उसके कानूनी हक अथवा संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अर्थात कहने का आशय यहाँ पे कि पहले जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो थी, कानून व्यवस्था थी, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति था वो स्वयं ही न्यायालय में जाता था, न्यायालय की शरण लेता था। लेकिन जनहित अभियोग में तीसरा पक्ष भी वाद को लेकर न्यायालय में जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग, पीड़ित अथवा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। विद्यार्थियों, न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अनुसार वादकरण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान वर्ग कार्रवाई और लोकहित में कार्रवाई ने ले लिया है। जनहित अभियोग अथवा जनहितवाद की विशेष बात यह है कि न्यायपालिका अपने समस्त तकनीकी और कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर ही न्यायिक कार्रवाई कर सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ हमने जनहित अभियोग के अर्थ को समझा। अब बात करते हैं जनहित अभियोग की विविध मान्यता। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियोग का प्रारंभ किया था। भारत में इसका प्रारंभ भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों के प्रकरण से हुआ। विद्यार्थियों, बिहार की इस जेल तथा अन्य जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी न्यायालयी कार्रवाई के बिना ही वर्षों से जेल में दुख पा रहे थे। इसका कारण यह था कि इन कैदियों की ओर से न तो कोई जमानत देने वाला था और न ही पैरवी करने के लिए कोई अधिकार वक्ता था, अर्थात इनका कोई वकील था। इनके विषय में पुलिस आयोग के सदस्य के.एफ.
रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा वकील श्रीमती हिंगोरानी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन कैदियों के मामलों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित के आधार पर निर्णय दिया कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को जेल में बंदी ना रखा जाए। विद्यार्थियों, इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए हुए 8 माह से अधिक का समय हो गया हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा कि फौजदारी मामलों में भी अपराधी समझे गए व्यक्ति को कानूनी सहायता अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थियों, इसके बाद से 2 दशक से भी अधिक की अवधि में जनहित अभियोगों की सुनवाई चली आ रही है। जनहित अभियोगों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने जिन वादों की सुनवाई की उनमें कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण वाद विद्यार्थियों इस प्रकार हैं। जैसे आगरा प्रोटेक्शन होम केस, मुंबई के पटरीवासियों का वाद, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासनवाद, पुलिस ड्राइवरों का वाद, उत्तर प्रदेश के चमारों का वाद, तिलोनिया अजमेर राजस्थान के श्रमिकों का वाद आदि। विद्यार्थियों, जनहित अभियोग अथवा सार्वजनिक हितवाद की इस व्यवस्था के कारण संविधान के अनुच्छेद 336 का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। इसके कारण अनुच्छेद 32 की व्यवस्था विद्यार्थियों अधिक प्रभावी हो गई है। जनहित अभियोग के आधार पर न्यायालय ऐसे सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनमें सरकार और प्रशासन के कार्यों से ऐसे निर्धन और असहाय व्यक्ति पीड़ित हुए हैं जो स्वयं न्यायालय की शरण में जाने के लिए असमर्थ हैं। जनहित अभियोग का दुरुपयोग न हो सके, इसके लिए न्यायमूर्ति PN भगवती ने इस संबंध में निर्देश दिया कि न्यायालयों के द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि अभियोग दायर करने वाला व्यक्ति निजी हितों, राजनीतिक कारणों अथवा अन्य किसी प्रकार के किन्हीं निहित स्वार्थों से लिप्त होकर तो अभियोग दायर नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर जनहित अभियोग के मामले में विभिन्न मान्यताएं विद्यार्थियों यहाँ पर बताई गई। अब बात करते हैं जनहित अभियोग की आलोचना। विद्यार्थियों, देश में जनहित अभियोग की अवधारणा तथा इसकी व्यवस्था की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम वादों की संख्या में वृद्धि। विद्यार्थी, यदि सामान्य पत्र के आधार पर मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अभियोग दायर होने लगे तो विचाराधीन मुकदमों की संख्या अत्यधिक रूप में बढ़ जाएगी तथा इससे महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई में विलंब होगा। दूसरी आलोचना की बात करें तो है शासन के तीनों अंगों में विवाद। विद्यार्थियों, इस व्यवस्था से सरकार के तीनों अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अनावश्यक तनाव और विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। नंबर 3 पर बात करें विद्यार्थियों
निर्णयों की क्रियान्वयन संबंधी शंका। विद्यार्थियों, जनहित अभियोगों के बारे में न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णय वस्तुतः लागू हो जाएंगे, व्यवहार में इस बात की कोई गारंटी नहीं है। विद्यार्थियों, जनहित अभियोग के संबंध में की गई इन आलोचनाओं के बावजूद भी सहमत होना ही पड़ेगा कि इस व्यवस्था ने असहाय व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए शासन और प्रशासन को अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत करने तथा प्रशासन के मनमाने और निरंकुश आचरण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। अब इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जनहित अभियोग के माध्यम से इन गरीबों के कल्याण करने वाली व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। धन्यवाद विद्यार्थी।